इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। बार बार मुझे संकेत कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा श्री डी के दुबे जी से, आप सूत्रात्मक शैली में अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे और उसके बाद श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय प्रवचन हम सबों को सुलभ होगा। श्री डी के दुबे जी, आप अपने माइक का ऑप्शन चालू कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। श्री गोवर्धन पीठ शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की हम बात करते हैं, उस कल्पना में हमको दो चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो सोचने और विचारनी है, जो मुझे लगता है वो ये है कि भारत ने जो संविधान बनाकर रखा, इस संविधान को तो सबसे पहले अभी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि वो क्या हमारी सनातनी संस्कृति के अनुरूप हर एक आर्टिकल, हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा उसके अनुरूप बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप संतों से अच्छा मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। तो संविधान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अलावा आज की तारीख में हमने क्या उस संविधान में एंशिएंट कल्चर को डाला हुआ है, ये विचारणीय है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज का जो संविधान बना हुआ है वो राइट ओरिएंटेड बना हुआ है, जबकि हमारी संस्कृति ड्यूटी ओरिएंटेड है। और पूरी की पूरी संस्कृति ड्यूटी ओरिएंटेड होने के नाते सूत्र में हमने पिरोया है और सूत्रों के आधार पर समय समय पर परिवर्तन संसार का नियम है ऐसा मानते हुए हम लगातार परिवर्तन करते रहे। तो सबसे पहली आवश्यकता ये पड़ती है कि ये जो संविधान हमने बनाकर रखा है हमारे देश के लिए, ये संविधान क्या हमारी संस्कृति के अनुरूप है और हमारी इस पार्टिकुलर ज्योग्राफी में जो हिंदू की परिभाषा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है, वो क्या पेरुमल के जजमेंट की परिभाषा के अनुरूप हमने हिंदू संस्कृति के अनुसार ही इस संविधान को बनाया है। दूसरी बात यह है कि हिंदू क्या है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर गंगा प्रसाद जी अभी कह रहे थे कि मणिपुर में 15वीं सदी में ऐसे हुआ। मैं सुनकर बड़ा आहत हुआ कि 15वीं सदी में कोई मूर्ति दी गई और वहां से हिंदुइज्म की शुरुआत वहां पर होती है, और वो कहते हैं उससे पहले धर्म नहीं था। तो सबसे पहली जो आवश्यकता हमको पड़ रही है वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के वाइस चांसलर और आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग, लिखित में तो नहीं हम मानते हैं कि कोई और है, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले संस्कृति क्या, संस्कार क्या, हिंदू क्या, हिंदुइज्म क्या, और संविधानों में उसका रूप क्या और संविधानों में उसका स्वरूप क्या है भी कि नहीं है। हिंदू की परिभाषा हिंदू लॉ में जो दे रखी है वो सही है, या हिंदू की परिभाषा जो सनातनी परिभाषा है वो सही है, और उससे परिभाषा कहां से आती है। इन विषयों पर मुझे लगता है कि बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है। मैंने बहुत प्रयास किया है और मैं लगातार उन पर कुछ ना कुछ लेक्चर देता हूं, लेकिन फिर भी हमें आचार्यों का अगर मार्गदर्शन मिलता है तो ही मुझे लगता है कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज केवल हम जब एक परंपरा में जाते हैं और एक रास्ते पर चलते हैं और वो रास्ता जो अंग्रेजों ने दिया हो और मुगलों ने दिया हो, इस संस्कृति को यहाँ तक खींचकर बिगाड़ा गया हो, उसको सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण साधन मुझे लगता है भारतीय संविधान का निर्माण है। इसको कतई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में कह चुका है कि जो संविधान बना हुआ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में संविधान भी असंवैधानिक। और जब हम उसकी परिभाषा करते हैं तो वो परिभाषा कहता है कि भाई संविधान को कैसे वैधानिक और संवैधानिक कहोगे, क्योंकि संविधान के अनुसार ही संविधान संवैधानिक और असंवैधानिक हम कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जहां पर पब्लिक पॉलिसी भारत की है और भारत की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जब संविधान जाए तो वो हिस्सा भी असंवैधानिक है। अब ये पब्लिक पॉलिसी जो भारत की है वो कहीं डिफाइंड नहीं है कि लोक नीति भारत की क्या है। लोक नीति भारत की भारत के संस्कारों, भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों में है, जहां पर इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी व्यवस्थाएं, और उनके बावजूद हमारे शंकराचार्यों ने उनको एक रूप लाकर रखा, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। उन चीजों को पुनर्जागृत संविधान में करना होगा। अगर हम संविधान में उनको पुनर्जागृत नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी जो आज की संस्कृति को पढ़ रही है, जो आज के संविधानों को पढ़ रही है और इन संविधानों के अनुरूप वो परिभाषित कर रहे हैं, हम उनको कभी शिक्षित ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम उनको शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा सुधारात्मक
कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमको बच्चे से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के आज के जो सबसे ज्यादा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मानता है, उसको ही हिंदू की परिभाषा और संविधान की मूल भावनाएं नहीं मालूम कि समय समय पर हिंदुस्तान में संविधान कैसे बनाए गए और वो संविधान सूत्रों से शास्त्रों पर या धर्मशास्त्रों पर हम कैसे आए और उनके सूत्र कहां पिरोकर हमने रखे और उन सूत्रों के अनुरूप क्या हम बार बार संविधानों में संशोधन कर पाए। आज का आधुनिक संविधान भी क्या उसके सूत्रों के अनुरूप है? अगर सूत्रों के अनुरूप नहीं होगा तो किसी भी देश को कोई संविधान कभी चला नहीं पाया। और अगर संविधान उस संस्कृति के विरुद्ध में बना है तो वो देश अपने आप क्षरण पर चले गए हैं और उन पर परतंत्रियों ने शासन किया है। ये इतिहास पूरे विश्व का है। तो क्या भारत को बचाने के लिए भारत के संविधान को आज भारत की संस्कृति के अनुरूप भारत के संविधान के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है पब्लिक पॉलिसी के, उन जजमेंटों के अनुरूप क्या पुनर्विचारण करने की आवश्यकता है? मैं इसलिए पुनः इस बात को बार बार आग्रह करता हूं कि भारत के संविधान पर हमको लगातार कंसंट्रेट करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये फेवर में गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। उन्होंने बार बार कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर लोक नीति है भारत की, और लोक नीति क्या है ये परम आदरणीय ही बता सकते हैं। इसमें हम जैसे सामान्य लोग नहीं बता सकते। हम सामान्य लोग तो आधुनिक समय पर जो विश्व के संविधान चल रहे हैं उनके अनुरूप कैसे ढाला जाए और उनको कैसे मिलाया जाए, इतना ही बता सकते हैं। इसलिए धर्म की परिभाषा जो वाइस चांसलर साहब ने की, उनको मुझे लगता है फिर से परिभाषित करने की हमको आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक हम धर्म की परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक हम संप्रदाय को धर्म में मिक्स करते रहेंगे, और जब तक हम संप्रदाय को धर्म में मिक्स करते रहेंगे तब तक हम धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और ये ऐसा जो गोलमाल चल रहा है वो चलता रहेगा। एक 10% लोग, 5% लोग जो संस्कृति को जानते हैं, उनके दम पर राष्ट्र तो चलता रहेगा, लेकिन पूर्णता कब आएगी? पूर्णता आने के लिए मुझे लगता है कि एक एक बच्चे को वो पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ेगा जो पाठ्यक्रम की आवश्यकता इस राष्ट्र को है। समय का अभाव है। पूजनीय शंकराचार्य जी को ने समय थोड़ा सा ऐसा बाद में मुझे मिला और पूज्य को अपनी बात रखनी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। इसका पूर्ण वर्जन अगर मुझे आगे अवसर देंगे तो इनके छोटे छोटे हिस्से की हिंदू लॉ कैसे बना, मुस्लिम लॉ भारत में कैसे बना, इनकी संस्कृति कैसे जोड़ी गई और जजमेंटों पर कैसे आया, संविधान के विभिन्न पहलू कैसे हुए, इन पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। आपके चरणों श्री चरणों में मेरा प्रणाम पुनः। इनका नाम भी अर्थ है, हिंदी में अर्थ अल उपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, द्विवेदी जी आदि महान भावों ने बहुत ही उत्तम मनोरम भावों को व्यक्त किया। आपने जिस अपनत्व और आस्था का परिचय दिया है उसने मुझे प्रमुदित किया है। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझे बिना जो संविधान विनिर्मित होगा वो दिशाहीन किए बिना नहीं रह सकता। संविधान की आधारशिला क्या है? सृष्टि की संरचना के प्रयोजन को समझकर उस प्रयोजन की सिद्धि में सोपानक क्रम प्रस्तुत करना संविधान का मुख्य दायित्व होता है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 अब याद रखिए।
उसमें सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से बंधित सृष्टि की संरचना की। जो प्राणी महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत भगवत तत्व को नहीं जान पाए, जिन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर हो सका, उन अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का अवसर प्रदान करने की भावना से सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवों को प्रकट किया। फिर से सुनिए। प्रयोजन मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। हिंदी में अर्थ होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सके, इस भावना से भावित होकर करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर के प्रारंभ में आकाश आदि से मंडित सृष्टि की संरचना की और जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। भौतिकवादी भी अर्थ और काम का पक्षधर तो होता ही है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। जो विचारक होते हैं वो धर्म के पक्षधर होते हैं, मोक्ष के भी पक्षधर होते हैं। सामान्य रीति से मैं पुरुषार्थ चतुष्टय की परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। सावधान। भोग्य सामग्री का नाम सज्जनों अर्थ है। अर्थ शास्त्र बहुत विस्तृत है, लेकिन संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करके केवल एक वाक्य में अर्थ को हम परिभाषित कर सकते हैं। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। फिर भोग्य सामग्री के सेवन से जो पुष्टि और तृप्ति की प्राप्ति होती है, उसी का नाम काम है। उदाहरण भी दे रहा हूँ। एक प्यासा व्यक्ति पानी पीता है तो पानी का नाम अर्थ हो गया। पानी पीने से प्यास की निवृत्ति होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में बल का संचार होता है और अंत में तृप्ति होती है, इसी का नाम काम है। पूरा विश्व आज अर्थ और काम के ऊपर लट्टू है, लेकिन परिभाषा क्या है अर्थ की? भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। इसको हम अगर विस्तृत करना चाहें, परम अर्थ परमात्मा ही मूल अर्थ है। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। सष्टा परमात्मा ही न रहे तो सृष्टि की गाथा ही व्यर्थ है। परम अर्थ परमात्मा ही मूल अर्थ है। उनकी अभिव्यक्ति आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में हुई है। इनका नाम भी अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ ही कहते हैं। फिर से सुनिए। जितने अर्थशास्त्री हैं, क्या पृथ्वी को अर्थ नहीं मानेंगे? पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है, अंत में प्रकृति अर्थ है। इन सबको साधने वाला परमात्मा तत्व अर्थ है। परमात्मा का नाम अर्थ है, प्रकृति का नाम अर्थ है, पंचभूतों का नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। तो परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में जिसका साक्षात या परंपरा से उपयोग अथवा विनियोग हो, उसका नाम सज्जनों अर्थ है। संस्कृत में अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है। गंभीरता पूर्वक विचार करें। जितने स्थावर या जंगम प्राणी हैं, उनके जीवन का प्रयोजन क्या है? उस प्रयोजन की सिद्धि में जिसका उपयोग और विनियोग हो, वही संविधान हो सकता है। जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम, स्थावर प्राणी का अर्थ है तरुलता, गुल्म इत्यादि, जिनको उद्भिज्ज प्राणी कहते हैं। बीज
और अंकुर के द्वार से जिनकी अभिव्यक्ति होती है वो स्थावर प्राणी हैं। प्राणियों की परिभाषा कल भी मैंने की थी। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त जीव का नाम ही प्राणी है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। प्राणी की सार्वभौम परिभाषा क्या होगी? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त जीव का नाम प्राणी है। तरुलता गुल्म इत्यादि जो उद्भिज प्राणी हैं, चींटी चिड़िया इत्यादि, मनुष्य पशु इत्यादि जो जंगम प्राणी हैं, सबकी दृष्टि से प्राणी की सार्वभौम परिभाषा क्या हो सकती है? प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों से युक्त जो जीव हैं उन्हीं का नाम प्राणी है। औषितक की ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार कभी मैंने कहा था प्रज्ञा और प्राण में एकत्व है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न जीव का नाम ही प्राणी है। हम सब प्राणी हैं। जिसमें प्रज्ञा का संचार न हो, प्राण का संचार न हो, उसको हम प्राणी नहीं कह सकते। अब इसी को परिभाषित करें, प्रज्ञा से ज्ञान की सिद्धि होती है, प्राण से कर्म की सिद्धि होती है। ज्ञान और कर्म दोनों का संचार जिसके जीवन में हो उसी का नाम प्राणी है। और आगे बढ़ें, ज्ञान और कर्म को परिष्कृत कर जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में जिसका उपयोग और विनियोग हो उसी का नाम तो जीवन है सज्जनों, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम कर्म है। कर्म की सार्थकता कब होगी? ज्ञान की सार्थकता कब होगी? एक संकेत करता हूँ, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी वेदांत सनातन शास्त्रों का महत्व है या नहीं, इस पर विचार कीजिए। कल भी मैंने कहा था चाहे चेतना विशिष्ट शरीर को ही कोई आत्मा क्यों न माने, कमनित मादी की धारा में बहने वाले जितने महानुभाव हैं चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानते हैं। लेकिन वेदादि शास्त्रों का आलंबन नहीं लेंगे तो ज्ञान और कर्म को हम परिष्कृत उज्ज्वल उत्कृष्ट बनाने में समर्थ नहीं होंगे। ऐसा ज्ञान ऐसा कर्म जो हमारे जीवन के प्रयोजन की सिद्धि में प्रयुक्त और विनियुक्त हो तभी संभव है जब हम सनातन वेदादि शास्त्रों को माने। अब संपूर्ण जीव प्राणी की मैंने परिभाषा की, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न आत्मा का नाम ही प्राणी है। अब थोड़ा विचार कीजिए, प्राणियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का मूल क्या है, इस पर विचार करेंगे तब जाकर संविधान की आधारशिला सुलभ हो सकेगी। मिश्र जी ने बताया सूत्र शैली में बात कही जाती है, उस सूत्र को व्यास का रूप विस्तार का रूप दिया जाता है। संविधान में भी जो फंडामेंटल विभाग होता है, मौलिक आधार होता है, वो तो सूत्र रूप नहीं होता है, उसकी व्याख्या फिर विशद रूप में होती है। तो हमने संकेत किया 14 या कितने फंडामेंटल जो रूल होते हैं वही सूत्रात्मक होते हैं, उन्हीं की विशद व्याख्या संविधान के माध्यम से होती है। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? अगर हम वेदांत शास्त्रों का आलंबन नहीं लेते तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में जो ज्ञान और कर्म वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि में पंगु सिद्ध होते हैं। जितने प्राणी हैं स्थावर या जंगम, उसी में कोई मनुष्य भी है, मनुष्य में कोई मुसलमान कोई क्रिश्चियन कोई कुछ हो सकता है, लेकिन सार्वभौम तत्व को यहाँ उद्भाषित करते हैं समय की सीमा में। आखिर अमीबा जैसे प्राणी की प्रवृत्ति निवृत्ति का भी अंकन करें तो क्या सिद्ध होगा? मृत्यु से बचने की भावना, मृत्युंजय पद प्राप्त करने की भावना प्राणी मात्र में निसर्ग सिद्ध है या नहीं? मिश्र जी के द्विवेद अमीबा को भी छेड़ेंगे तो मृत्यु से बचने का प्रयास करेगा। प्राणियों की निसर्ग सिद्ध सार्वभौम आवश्यक की पूर्ति संविधान के माध्यम से जीवन के माध्यम से होनी चाहिए, उस पर विचार करेंगे। विचार तो फिर शास्त्रों के आधार पर ही हो सकेगा। इसका मतलब जितने प्राणी हैं उनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का आकलन कीजिए। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठ के मान्य शंकराचार्य एक वाक्य कहा करते थे सरल भाषा में, सीधी भाषा में,
कहो जी, एक भूखे व्यक्ति की भोजन में प्रीति प्रवृत्ति क्यों होती है? भूखा व्यक्ति भोजन क्यों करना चाहता है? उसका उत्तर वो देते थे, भूख के चपेट में आकर कहीं दम न तोड़ जाऊं, मर न जाऊं, यही ना, मृत्यु का भय। तो जहां मृत्यु का भय होता है वहां अमृतत्व की भावना अवश्य होती है, जो सिद्धांत है। तो मृत्यु की भावना से संतप्त है, उसके हृदय में अमृतत्व प्राप्त करने, मृत्यु के चपेट से मुक्त होने की भावना निसर्ग सिद्ध है। फिर वो कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने भरपेट भोजन कर लिया, अब भोजन करने से उपरामता उसके जीवन में निवृत्ति आती है, उसका नियामक कौन है? अधिक भोजन कर लेने पर अजीर्ण न हो जाए, संग्रहणी न हो जाए, फिर मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। इसका अर्थ क्या हुआ? जितने प्राणी हैं सबकी प्रवृत्ति और निवृत्ति का विभाग करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, दुख और नासमझी का भय और अखंड विज्ञान की भावना, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों का भय और अखंड आनंद की भावना, यहाँ तक पहुंचे। सार्वभौम सिद्धांत है यह। इसका मतलब प्रत्येक प्राणी मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से मुक्त होकर, सच्चित आनंद होकर, मृत्युंजय होकर, ज्ञान स्वरूप चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहता है। दूसरों के जीवन का अंकन हम कर सके या न कर सके, अपने जीवन का अंकन हम कर सकते हैं। 24 घंटे हमारा जीवन तो हमारे पास है या नहीं? जितनी भी प्रवृत्ति निवृत्ति हो उसका अंकन करेंगे तो तीन ही विभाग होगा। कुछ प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है मृत्यु के से बचने की भावना से, कुछ प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है जड़ता, अज्ञता, नासमझी से बचने की भावना से, कुछ प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है दुख के चपेट से बचने की भावना से। अब इसी से निकाल लीजिए, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण के जो 3 सिद्धांत हैं उनको भी वैदिक ढांचे में हम ढालेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो मिट्टी का एक ढेला लीजिए, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त होने पर मिट्टी का ढेला पृथ्वी में सन्निहित गुरुत्वाकर्षण के बल पर पृथ्वी की ओर आकृष्ट होगा या नहीं? यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? प्रत्येक अंश स्वभाव अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। जल की धारा समुद्र की ओर क्यों जाती है, निम्नगामी क्यों होती है? क्योंकि वो अंश है। अंशी कौन है? उद्गम स्थान समुद्र। इस दृष्टि से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक अंश स्वभाव का अपनी अंशी की ओर आकृष्ट होता है। दीप प्रज्वलित कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसकी ज्वाला ऊपर क्यों जाती है जी? क्योंकि वो अंश है। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। हम जितने जीव हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शाश्वत राशि। अपने को जाने या ना जाने, अज्ञात दशा में भी हमारी प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति, उसका केंद्र क्या है? हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, अमृत स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। हम जड़ता अज्ञता से बचना चाहते हैं, अखंड चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। हम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापों से बचना चाहते हैं, अखंड आनंद स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं। इसका अर्थ हमारा जो मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद, वही हमारे आकर्षण का विषय है। इसका अर्थ क्या हुआ? संविधान की आधारशिला क्या होनी चाहिए? संविधान किस सूत्र के आधार पर बनना चाहिए? जीवों की माने प्राणी मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक, मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना, जड़ता का भय, अखंड विज्ञान की भावना, दुख का भय, अखंड आनंद की भावना, उसकी पूर्ति जिसके द्वारा हो सके वही संविधान है। और एक संकेत करता हूं, पृथ्वी किसका पालन करती है? पृथ्वी में निसर्ग सिद्ध कौन सा गुण काम करता है?
किस संविधान का अनुपालन, किस नियम का अनुपालन पृथ्वी करती है वो देखना होगा। जल किस नियम का अनुपालन करता है, अग्नि किस नियम का, आग किस नियम का अनुपालन करती है, वायु किस नियम का अनुपालन करती है, हवा, और आकाश किस नियम का अनुपालन करता है। पंचभूत किस नियम के आधार पर चलते हैं, पंचभूतों में निसर्ग सिद्ध अंगत सिद्धांत क्या है, उसका जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक जो संविधान बनेगा वो संविधान त्रुटिपूर्ण होगा ही। मैं एक संकेत करता हूँ, तारीख की बात है, तारीख आप जानते हैं, कभी 30 दिन के महीना, कभी 29, कभी 28, कभी 31, यही तो है ना। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए दुबे जी और ये महान भाव सब बहुत अच्छे हैं कुलपति जी, थोड़ा विचार कीजिए, ये जो समुद्र है ये तारीख को सहता है या तिथि को सहता है। चंद्रमा और सूर्य हैं, ये तारीख को सहते हैं या तिथि को। समुद्र में ज्वार भाटे तारीख के हिसाब से आते हैं या तिथि के हिसाब से। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तारीख के हिसाब से लगते हैं, तिथि के हिसाब से। संविधान स्थायी कौन हो सकता है, सबके हितप्रद कौन हो सकता है। पहला चरण क्या है, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन की ओर अग्रसर करे, अग्रसर संविधान के आधारशिला में बताता हूँ ताकि कहीं भी भटकना संभव ही न हो। बृहदारण्यकोपनिषद असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो, जो कुछ नश्वर है असत है उससे पिंड छुड़ाकर सद्रूप होकर मृत्युंजय होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो, जो कुछ जड़ है उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो, जो कुछ मृत्युग्रस्त जो कुछ दुख है, मृत्यु का यहाँ पर दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हमने संकेत किया कि संविधान टिकाऊ कौन होगा, सबके हित में कौन प्रयुक्त विनियुक्त होगा। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए शुभप्रद मंगलप्रद संविधान कौन हो सकता है, जिस संविधान की संरचना पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, प्रकृति और परमात्मा में जो सन्निहित सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का अनुपालन पृथ्वी करती है, जिस सिद्धांत का अनुपालन जल करता है, जिस सिद्धांत का अनुपालन अग्नि तत्व करता है, तेज करता है, जिस सिद्धांत का अनुपालन वायु करता है, जिस सिद्धांत का अनुपालन आकाश करता है, जिस सिद्धांत के आधार पर सृष्टि की संरचना होती है, जिस संविधान के आधार पर सृष्टि की रक्षा होती है, सृष्टि का पालन होता है, जिस सिद्धांत के आधार पर सृष्टि का संहार होता है, उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो संविधान विनिर्मित होगा वो दिशाहीन किए बिना नहीं रहेगा। तो मैंने संविधान पर एक वक्तव्य दिया था, संभवतः दुबे जी नहीं सुने होंगे, अभी मैं संकेत करता हूँ, सावधान। कोई कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बहुत अच्छा था, मान लेते हैं। कोई कहते हैं हिंदुओं में क्या कहते हैं शिवाजी का शासन बहुत अच्छा था, मान लेते हैं। कोई कहते हैं विक्रमादित्य जी का शासन बहुत अच्छा था, मानते हैं। कोई कहते हैं धर्मराज्य युधिष्ठिर ने जो राज्य की स्थापना की बहुत बढ़िया, हमको धर्मराज्य चाहिए। कोई कहते हैं हमको रामराज्य चाहिए। अगर राजनेताओं से भी पूछा जाए तो कहेंगे रामराज्य हम लाएंगे, गांधी जी भी रामराज्य की चर्चा करते थे या नहीं। अब यहाँ पर बहुत शीतल हृदय से विचार करने की आवश्यकता है दुबे जी और जो भी महान भाव है सब। शिवाजी ने जो शासन किया उस समय कौन संविधान, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया उस समय आज का संविधान था क्या। विक्रमादित्य जी ने दिव्य शासन प्रदान किया, साम्राज्य उनके शासनकाल में सब कुछ किए थे, आज का संविधान था क्या, कौन संविधान था। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य किया, कौन सा संविधान था। भगवान राम और उनके पूर्वज अम्बरीश इत्यादि ने जो शासन किया कौन सा संविधान था। हमारे प्रधानमंत्री और प्रांतों के मुख्यमंत्री पूर्व हो या वर्तमान
प्राचीन भारत का जब यशोगान करते हैं तब क्या कहते हैं, राम राज्य हम लाएंगे, यही ना। लेकिन राम राज्य जो लाए भगवान राम इस संविधान के आधार पर, उसी से चिर है ना अब तक। अरे मनुस्मृति के आधार पर, वाल्मीकि रामायण में भी मनुस्मृति के वचन समुद्रित हैं। वाल्मीकि रामायण से भी प्राचीन ग्रंथ कौन है? मनु। राम जी के पूर्वज मनु थे या नहीं? अब प्रश्न उठता है कि पूरे विश्व में जिस संविधान का अनुपालन करके धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई, रामराज्य की प्रतिष्ठा हुई, छलबल डंके की चोट से उस संविधान के प्रति, उस संविधान के उपदेष्टा मनु के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी गई है या नहीं? तो कल्याण कैसे होगा जी? एक और हम कहते हैं राम राज्य लाएंगे, दूसरी ओर राम जी ने जो राज्य प्रदान किया, उनके पूर्वजों ने जो राज्य प्रदान किया, जिस संविधान के क्रियान्वयन का वो फल था, उस संविधान को पोषते भी हैं। एक मधुर संस्मरण सुनाता हूँ। आरएसएस के, अब हमको कहना पड़ता, दिवंगत सुदर्शन जी जब सरसंचालक थे तो अपने काल में पदासीन जब तक रहे तब तक 9 बार मेरे पास आए, बाद में एक बार भोपाल में भी आए, एक बार नागपुर में जो उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी भी सुन लें गुपचुप। सुदर्शन जी ने क्या कहा मालूम है? शंकराचार्य जी, आपसे बात करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, आपको कम से कम मनुवादी नहीं। हमने कहा मनवादी नहीं हूँ। आपने कैसे निष्कर्ष निकाला? उदार आप हैं, ऐसा उदार मिलना कठिन है। मैंने मुस्कुरा दिया। हमने कहा यही मनवाद का लक्षण, जिससे आपको परहेज है वही मैं हूँ। आप पर तो मैं लट्टू हूँ। आप जैसा उदार व्यक्ति मिलना, सामंजस्य स्थापित करने वाला मिलना कठिन है। हमने कहा यही मनवाद का लक्षण। कल मैंने मनु का अर्थ किया था जी। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में मनु शब्द का प्रयोग आया है कम से कम 10 बार। मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, और मनु का क्या अर्थ होता है? मंत्र दृष्टा। इसका मतलब वेदों का तात्पर्य ही मनुस्मृति के माध्यम से प्रकट किया गया। आश्चर्य की बात है, जब हम रामराज्य की प्रशंसा करते हैं, धर्मराज्य की प्रशंसा करते हैं, विक्रमादित्य जी के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, शिवाजी के शासनकाल की प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रस्तुता संविधान कौन था? इस संविधान का अनुपालन करने पर इस प्रकार का उज्ज्वल, यहाँ तक मैं संकेत करता हूँ, इस संविधान का पालन करने पर जीव के जीवन में उस बल और वेग का संचार होता है कि देह त्याग के बाद वह महाजन तप सत्यम इन ऊर्ध्व लोकों में गमन कर सकता है। इधर ध्यान गया। किस संविधान का अनुपालन करने पर कोई ब्रह्मा हो सकता है? आज का संविधान। मैं बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देता हूँ। श्रावण भाद्र महीने में 3 घंटे में पढ़ाता हूँ वेदांत शास्त्रों को। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन कीजिए। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं दुबे जी, पहले कौन थे मालूम है? आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, अब तो आस्तिक हिरण्यगर्भ के पद पर आज जो हैं, कोई नास्तिक हो तो ब्रह्मा जी के प्रति आस्था 5 मिनट उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, कभी बृहद भारत में सतकुल में उनका जन्म था, वो मनुष्य थे, अश्वमेध याग में अधिकृत थे। अश्वमेध याग के अवान्तर फल को न चाहकर अश्वमेध याग के देवता जो हैं को प्रजापति सर्वोत्कृष्ट अश्वमेध याग को क्यों माना गया? जिस कर्म के देवता, जिस यज्ञ के देवता, जिस याग के देवता सर्वोत्कृष्ट होते हैं, उस कर्म को भी सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। अश्वमेध याग के देवता हैं प्रजापति, इसलिए अश्वमेध याग को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इतर फल की इच्छा न करके आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, किसी कल्प में वो भारतवर्ष में थे, सतकुल में उत्पन्न थे, उन्होंने विधिवत प्रजापति की अश्वमेध याग के माध्यम से समर्चा की, आराधना की। आज जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्मा है।
एक मनुष्य को ब्रह्मा जी का पद देने वाला कौन है जी? कौन संविधान है? आधुनिक संविधान हो सकता है? या मैं उधर भी देखिए जरा, उधर जहाँ कहीं विश्व में जो भी संविधान लागू है, थोड़ा विचार कीजिए। इंद्र के पद, इंद्र का जीवन और इंद्र के पद को प्रदान करने वाला कौन संविधान हो सकता है? हमारे जीवन में वो बल और वेग भरने वाला कौन संविधान हो सकता है कि देहत्याग के बाद कर्म और उपासना के स्तर से भुवा स्व महाजन तप सत्यम, इन लोकों में किसी भी लोक में हम जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए, अभ्युदय निश्रेयस दोनों फलों की सिद्धि हो जाए, ऐसा संविधान ही तो संविधान हो सकता है। अब रामचरितमानस के आधार पर मैं एक वाक्य बोलता हूँ, सावधान। भरत जी पहुंच गए चित्रकूट, वशिष्ठ जी के साथ में थे। भरत जी कुछ निवेदन करना चाहते थे रामभद्र के सम्मुख, वही करते ना, अयोध्या लौट जाइए, हम आपके बंदे बन। वशिष्ठ जी ने सावधान किया। रामचरितमानस के अनुसार भी बोल रहा हूँ, जरा धीरे से। भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी, करिय साधु लोक मत निपनय निगम निचोरी। बहुत बढ़िया है। इस आधार पर संविधान का स्वरूप क्या सिद्ध होता है? राम जी, भरत जी भक्त हैं, अनुगत हैं, शरणागत हैं, कुटिलता आदि से सर्वथा दूर हैं। ये जो प्रार्थना करने वाले हैं, उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक इनकी प्रार्थना को सुनिए। लेकिन आंख मूंद कर भरत जी की बात को भी मत स्वीकार कीजिए। तो गुरुदेव आप दृष्टिकोण दीजिए, किस आधार पर भरत जी की विनय या प्रार्थना को सुनूं और क्या निर्णय लूं? देखिए रामचरितमानस में, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोरी। आपका जो निर्णय हो, जो निष्पत्ति आप लें, उसमें इन मतों का समादर होना चाहिए। करिय लोक मत, आप जो निर्णय लें उसमें लोक मत का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। राजमत, यहाँ जनक जी भी विद्यमान हैं, विदेह जनक जी भी यहाँ विद्यमान हैं। आपका निर्णय राजमत के विरोध में नहीं होना चाहिए। और करिय लोक मत राजमत नृपनय, वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। निगम निचोरी, भरत विनय सादर सुनिए करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत, यहाँ संतों की मंडली है, उनके अनुकूल भी आपका निर्णय होना चाहिए। भरत जी के हृदय की रक्षा हो, संतों में उपहास उस निर्णय को लेकर न हो, बल्कि प्रशंसा हो, लोक मत और राजमत के भी अनुकूल हो और शास्त्र सम्मत भी हो। तो सामंजस्य की विधा है या नहीं? इससे इसलिए तो राम राज्य की स्थापना हुई ना। हमने एक बताया कि एक विचित्र बात है कि संविधान का स्वरूप क्या होना चाहिए। हमने अब तक यह कहा कि संविधान का स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें मैंने कहा था अर्थ और काम की व्याख्या नहीं, सूत्रात्मक शैली में हमने परिभाषा की, भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। विश्व में जितने अर्थवेत्ता हैं इस परिभाषा को काट नहीं सकते। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। उसकी बृहद मीमांसा मैंने कर दी। पृथ्वी अर्थ है, पृथ्वी के बिना क्या अर्थ की प्राप्ति होगी? वृक्ष इत्यादि, खनिज इत्यादि पदार्थ। जल अर्थ है या नहीं? अग्नि अर्थ है या नहीं? वायु अर्थ है या नहीं? आकाश अर्थ है या नहीं? प्रकृति अर्थ है या नहीं? सबको व्यक्त करने वाले अंत में परमात्मा ही ना हो तो सब अनर्थ है। मया दक्षिण प्रकृति स्वेते सचराचरम हेतुना ने कौनते या जगत में परिवर्तते। परमात्मा परम अर्थ है, प्रकृति अर्थ है उनकी शक्ति, प्रकृति के कार्य आकाश अर्थ है, वायु अर्थ है, तेज अर्थ है, जल अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है। अंत में परब्रह्म परमात्मा कौन है? सच्चित आनंद, मृत्यु पर विजय, जड़ता पर विजय, दुख पर विजय प्राप्त जिनके ज्ञान से संभव है, जिनकी प्राप्ति से संभव है, वो परम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में साक्षात अथवा परंपरा से
जिसका उपयोग और विनियोग हो उसका नाम सज्जनों अर्थ है। हमने एक संकेत किया तो संविधान कौन उत्कृष्ट हो सकता है। फिर से मैं स्थल बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति का। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणां जनानाम सद प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की। वे जीव जो अकृतार्थ होकर कृतार्थ हुए बिना महाप्रलय में परमात्मा से एकीभूत हो गए थे, उनको पुनः अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से भगवान ने जगत बनाया। अर्थ की परिभाषा हमने कर दी, भोग्य पदार्थ। काम की परिभाषा की, भोग्य पदार्थ के सेवन से प्राप्त तृप्ति। भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में पुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है, इसी का नाम काम है। काम शब्द स्त्री पुरुष तक ही सीमित नहीं है, काम का व्यापक स्वरूप वही है जो मैंने बताया। धर्म क्या है? अर्थोपार्जन की वह विधा, विषयोपभोग की वह विधा जो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति दे सके और देह त्याग के बाद भी उसकी सदगति में हेतु हो सके। अर्थोपार्जन की वह विधा, विषयोपभोग की वह विधा जो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में उस उत्तम बल और वेग का आधान कर सके। तो जीवन से तत्व जिज्ञासा जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। अर्थोपार्जन विषयोपभोग की वह विधा जो भोग की किंकरता से मुक्त रखकर देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का पोषण करे, इस योग्य पोषण करे कि जीव के जीवन का उपयोग जीवन धन परमात्मा की अभिव्यक्ति या प्राप्ति में हो, उसका नाम धर्म है। एक विचित्र बात है, अब मैं संकेत करता हूँ, धर्म को ढंग से निरूपित करता हूँ, इसमें कौन धर्म को नहीं मानेगा। धारणा धर्म, धर्म की दो ढंग से व्याख्या होती है दुबे जी। सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म। सिद्ध माने भूत, भूत कहते हैं सिद्ध पदार्थ। सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म कौन नहीं मानेगा। उदाहरण के लिए पार्थिव पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है या नहीं, धारणा धर्म। पृथ्वी को धारण करने वाला जल है या नहीं, जल को धारण करने वाला तेज है या नहीं, तेज को धारण करने वाला पवन है या नहीं, वायु है या नहीं, वायु को धारण करने वाला आकाश है या नहीं, आकाश को धारण करने वाली प्रकृति है या नहीं, आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है या नहीं, प्रकृति या अव्यक्त को धारण करने वाला परमात्मा है या नहीं। धारक का नाम होता है धर्म। ताम्र पात्र है, अगर तामा इस पात्र को साधे न हो तो ताम्र पात्र की न सत्ता और उपयोगिता। जिस पर हमारी सत्ता उपयोगिता निर्भर करती है उसका नाम धर्म है। कहाँ से बोल रहा हूँ? कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है, परमात्मा का नाम धर्म है। हमारे कोष देखिए, धारणा धर्म। सिद्ध कोटि का धर्म जो मैंने बताया, क्रिश्चियन धर्म इसको मानेगा या नहीं, मुस्लिम धर्म मानेगा या नहीं, कम्युनिस्ट मानेंगे या नहीं। धारणा धर्म जिसके ऊपर किसी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता निर्भर करती है उसका नाम धर्म है। सिद्ध कोटि की बात, साधन कोटि की बात, भव्य कोटि की बात, यज्ञ दान तप इत्यादि है या नहीं, इनका नाम धर्म है। इनका खंडन कौन करेगा? मैं संकेत करता हूँ, सावधान। चार का नाम लेता हूँ, यज्ञ दान तप और व्रत। यज्ञ दान तप और व्रत। और अब विचार कीजिए, यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं, बैंक से निकालना पड़ेगा या नहीं, तिजोरी खोलनी पड़ेगी या नहीं। त्याग का बल और वेग होगा किसी के जीवन में, तब तो शास्त्र सम्मत ढंग से यज्ञ करेगा या नहीं। एक यज्ञ शास्त्रीय ढंग से हो तो कितने व्यक्ति का पेट भरता है, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत हो, विवाह हो, यज्ञ हो, कौन सा ऐसा कर्म है जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों की जीविका का ध्यान न रखा गया हो।
तो यज्ञ तब हम कर सकते हैं जब जीवन में त्याग और बल, त्याग का बल और वेग हो, मुट्ठी खोलेंगे नहीं तो यज्ञ कैसे होगा। दान, जिस संपत्ति पर, धन पर हम अपने अधिकार माने हुए हैं दूसरे को, वो अधिकार सौंपेंगे तब तो दान होगा। तो यज्ञ और दान करेंगे तो जीवन में त्याग का बल और वेग आएगा या नहीं, विचार करने की बात है। और व्रत करेंगे तो क्या होगा जी, निर्जल एकादशी तो क्या करेंगे, भोग की दास्ता, भोग को शिथिल करेंगे तब तो व्रत होगा या नहीं। तो त्याग में तो सब कुछ, इसका मतलब क्या हुआ, जीवन में अद्भुत सुख का त्याग करेंगे तब कब होगा जी, सुख से चिपके रहेंगे तब होगा। तपस्या करेंगे तो सुख का त्याग करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, व्रत करेंगे तो भोग का त्याग करना ही होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ जहां जहां हमारी पकड़ है, यज्ञ, दान, तप और व्रत, इनके द्वारा हमारे जीवन का समष्टि हित उपयोग और विनियोग हुआ या नहीं। अब जो लोग डरते हैं आजकल, सबसे डरते हैं, वर्णन व्यवस्था मत मानो, जातिवाद मत मानो, यही ना। अरे जातिवाद का दुरुपयोग जो हुआ है उससे आपको परहेज है या वर्णन व्यवस्था से उपयोग परहेज है, मूल बात यह है ना। क्योंकि मैं मान लो मैं राजौरी में हूँ, ये यहाँ सेना के कक्ष में बैठा हूँ, कोई सेना का पदाधिकारी हूँ, एक विभाग में भी शेष 4 विभाग की जरूरत है या नहीं दूल्हे जी। एक हिस्सा हो गया कौन, सिर का, एक हिस्सा हाथ का, एक हिस्सा पेट का, एक हिस्सा पांव का, एक हिस्सा मलमूत्र का। किसी सबकी उपयोगिता है या नहीं, सबके काम अलग अलग होने पर भी इनके बिना 5 विभाग शरीर में करना पड़ेगा या नहीं। रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की जरूरत है या नहीं, रक्षा विभाग में भी शेष 4 विभाग की जरूरत है या नहीं। अब एक ही प्रश्न होता है, इसी में सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्या लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर आपको ब्राह्मण चाहिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सबको संतुलित रूप में सुलभ हो, यही तो वर्णाश्रम व्यवस्था। और जनसंख्या भी संतुलित रहे, संख्या भी। इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को आप नहीं मानेंगे तो वैकल्पिक को आपको बनाना पड़ेगा। क्या परंपरा प्राप्त ब्राह्मण नहीं चाहिए तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा या नहीं। ब्राह्मण के बिना चलेगा संसार। परंपरा प्राप्त क्षत्रिय से आपको परहेज है तो वैकल्पिक क्षत्रिय आपको बनाना पड़ेगा। परंपरा प्राप्त कृषि, वाणिज्य, गौरक्ष में अधिकृत वैश्यों से परहेज है तो वैकल्पिक वैश्य आपको बनाना ही पड़ेगा। परंपरा प्राप्त शूद्र से आपको परहेज है तो वैकल्पिक शूद्र आपको बनाना ही पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या नहीं। तो आप जब विश्वविद्यालय के माध्यम से वैकल्पिक ब्राह्मण बनाएंगे, क्षत्रिय बनाएंगे, वैश्य बनाएंगे, शूद्र बनाएंगे, सफाई कर्मी बनाएंगे, समय का अधिक उपयोग होगा या नहीं, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं होगा। पहले दूसरे कॉलम में लोग भर जाएंगे, तीसरे चौथे पांचवें कॉलम में कुछ लाभ नहीं होगा, विसंगति होगी या नहीं। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। फिर मैंने एक वाक्य कहा, संस्कार का फिर भी आधार नहीं कर सकते हैं। मैं प्राय उदाहरण दिया करता हूँ, ये भुजदंड है। इस विश्वविद्यालय में इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप योग कर देते या नहीं। कहाँ प्रशिक्षण हुआ, सेना इत्यादि में विशेष प्रशिक्षण होता है। लेकिन सामान्य रीति से ये जो भुजदंड है, भुजदंड, इस विश्वविद्यालय में तो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर दो। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद के भुजदंड है या नहीं, हमने संकेत किया। और थोड़ी बात क्या अर्थशास्त्र की दृष्टि से बोलता हूँ, क्यों जी मैं अब प्रश्न करता हूँ, उत्तर आपसे नहीं चाहूंगा, मैं स्वयं उत्तर दूंगा। क्रॉस क्वेश्चन। कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका धन से आरक्षित है, जैसे कि आजकल ध्यान गया। कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका धन से आरक्षित है, जैसे कि आजकल अमेरिका, ब्रिटेन आदि में लाचारी भी, हमारे यहाँ फैशन है, हमारे यहाँ फैशन है। उत्तराखंड का देख ही रहे, उत्तराखंड अंतर्जातीय क्या क्या बवाल चल रहा है।
अरे वो तो कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब कर ही चुकी पार्टियां, तुम्हारी क्या जरूरत है भाजपा अलग से? भाजपा की अलग से क्या फिर जरूरत थी भाई? अगर तुमको हिंदुत्व के नाम पर यही करना है तो बसपा, सपा, कांग्रेस वाले सब कर ही रहे। नेहरू परिवार से शुरू हो गया था। तुम्हारी उपयोगिता क्या हुई हिंदू के नाम पर? हिंदू नाम कलंकित क्यों करते हो तुम? फिर बसपा, सपा, कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तुम्हारी पृथक से आवश्यकता क्या है भारत को? हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया जी? हमने ये संकेत किया कि कल्पना कीजिए उस व्यवस्था की जहां हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है। तो दुबे जी, आर्थिक विपन्नता होगी या नहीं? आर्थिक विषमता होगी या नहीं? अमेरिका सुन लो, मैंने अर्थशास्त्र कहा था जब बुश दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे, बुश महोदय, अमेरिका आर्थिक दृष्टि से ठोकर खाएगा, चारखाने चित्त हो जाएगा। लोग हंस पड़े थे, लेकिन हमारी बात सत्य हो गई। आर्थिक विपन्नता और विषमता अनावश्यक। आर्थिक विपन्नता और विषमता का मूल कारण क्या है? हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित होना। और आर्थिक संपन्नता, विपन्नता से विनिर्मुक्त, विषमता से विनिर्मुक्त व्यवस्था के हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहना। अब इसको भी काट देंगे क्या? तो आर्थिक दृष्टि से भी विचार करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था की उपयोगिता हुई या नहीं? अच्छा, मैं फिर प्रश्न करता हूँ, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति। वाणिज्य को अर्थ ले लीजिए। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, अर्थ शक्ति या वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति, सेवा का प्रकल्प, उसमें श्रम में मिला लें। मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति संतुलित रूप में समाज में सदा बनी रहे, इसकी कौन सी विधा होगी जी? नहीं कोई विधा होगी तो क्या होगा मालूम है? बुरा ना मानो, होली है, दिवाली तो मैं कहना, दिवाली तो बीत गई, होली है। क्यों जी बुरा मत मानना? ब्राह्मणों का विकल्प क्या बनाया? शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को, उसी से शिक्षा में ह्रास है या नहीं? सुदामा जी और श्री कृष्ण एक विद्यालय में पढ़ते थे। आजकल ऐसी व्यवस्था सुलभ है क्या? 32 विद्या 64 कला की का प्रशिक्षण सुदामा जी को भी, श्री कृष्ण को भी। श्री कृष्ण और सुदामा एक विद्यालय में आज पढ़ सकते हैं? हो सकता है क्या? आपने शिक्षा, ब्राह्मणों का विकल्प निकाला, शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को, उसी से शिक्षा में दुर्बलता आई है। बुरा मत माना, क्षत्रियों का विकल्प मिलिट्री या पुलिस, इसी से रक्षा विभाग जर्जर हुआ है। वैश्यों का विभाग विकल्प क्या है? उद्योगपति, इसी से अर्थ कहाँ गया? बुरा मत मानना, होली है। शूद्रों का विकल्प स्वयं सेवक, स्वयं सेवकों से ही इस संस्था पर कटाक्ष नहीं करता मोहन भागवत जी, आप हमारे बहुत लाडले कार्य हो। शूद्रों का विकल्प आप स्वयं सेवक बनाएंगे, बहुत से स्वयं सेवक हैं, उसी से सेवा विभाग में जर्जरता आई या नहीं? अब जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मोदी जी को भी ज्यादा चिंता है। चिंता इसलिए है कि उनके बाल गोपाल आदि बिल्कुल है नहीं, उनको चिंता होनी चाहिए। ज्यादा परिवार वालों के प्रति तो दया आनी चाहिए उनके हृदय में। ठीक है, पूरा विचार कीजिए, एक ब्राह्मण है। पहले मैंने कहा वर्णाश्रम की क्यों आवश्यकता जी? शिक्षा, रक्षा और सेवा, स्वच्छता आदि के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त रहे, इसलिए इसको कौन काटेगा? अब थोड़ा विचार कीजिए, ब्राह्मणों को क्या कहा गया दुबे जी? सामान्य नियम है, गुरुकुल, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। कल्पना कीजिए 100 वर्ष का जीवन हुआ। गुरुकुल प्राचीन, वहां भोगराग, हॉस्टल का जीवन था क्या? भोगराग का कोई भी नाम था क्या गुरुकुल में? वानप्रस्थाश्रम में कंदमूल फल, क्या है? करही आहार, शाक फल कंदा, तुम नहीं ब्रह्म सच्चिदानंदा। संन्यास आश्रम में भोग, आजकल का थोड़ी संन्यास। 3 आश्रम ब्राह्मणों के लिए भोग राग से मुक्त रखा गया या नहीं? चौथा आश्रम कौन है? गृहस्थाश्रम। उनको कहा गया कि आप पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, आपका जीवन उंगली उठाने योग्य ना हो। अष्टमी तिथि, पूर्णिमा तिथि, राजस्वला की दशा, इन सब से परहेज करते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? तो ब्राह्मणों की शिक्षा, वेदों की अनुसंधान, वेदादि शास्त्रों का अनुसंधान करने वालों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो सकती थी क्या?
अरे बिना गर्भपात के, बिना परिवार नियोजन के अपने आप जनसंख्या पर नियंत्रण था या नहीं? वर्गगत संख्या होनी चाहिए या नहीं? अब क्षत्रियों को ले लीजिए, क्या कहा गया? कल शादी होनी है या कल विवाह हो गया। अभिमन्यु का विवाह हुए कुल 7 महीने हुआ था। उत्तरायण होता क्या? कल विवाह होना है या कल विवाह हो गया। किसी दुश्मन ने, किसी तत्व ने कहा माँ का दूध पिया हो तो आजा, छाती में बाल हो तो आजा। उस समय ये नहीं कहेंगे कल विवाह होना है या कल विवाह हुआ, कुछ नहीं। चलो सम्रांगण में धर्म युद्ध में दो प्राण क्या होती, धर्म युद्ध में चलेगा या नहीं? तो क्षत्रियों को कहा गया संन्यास आश्रम का दरवाजा मत खटखटाइए, गीता ही सुन लीजिए। क्षत्रियों से कहा गया आप भी अगर सन्यासी बनोगे तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। देखिए क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी, न गर्भपात न परिवार नियोजन। स्वाभाविक रूप से वैश्यों से क्या कहा गया? संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का दरवाजा मत खटखटाइए। अगर आप भी सन्यासी होने लगेंगे, वानप्रस्थ होने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था, कृषि गौरक्ष वाणिज्य चरमरा जाएगी। देखिए वैश्यों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी और कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प सदा अर्थ प्रक्रम बिल्कुल उत्तम से चलता था। शूद्र महान भावों से कहा गया 64 कलाओं की परंपरा से शिक्षा आपको घर में ही मिल जाएगी। परंपरा से जो कला है। गुरुकुल का दरवाजा मत खटखटाइए। आप भी गुरुकुल में जाएंगे, वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे, सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग का प्रकल्प, लघु उद्योग का प्रकल्प सब चरमरा जाएगा। सबसे गुरुतर दायित्व आपके पास है, उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से होती थी। हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? ये जो विद्वेष पैदा किया गया जिसके कारण पूरे, और अंत में समय बहुत हो गया, 9 बजने वाला है, मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। क्या संकेत करना चाहता हूँ? विश्व में कोई है तो ज्ञान और कर्म हमको जन्मजात प्राप्त है। अगर वेदांत शास्त्र का आलम्बन पूर्व जन्म में नहीं लिया, जन्मजात जो मनुष्य के बच्चों में जितने स्तर का ज्ञान और कर्म है उसके बल पर कितना जीवन परिष्कृत होगा? बिल्कुल नहीं परिष्कृत होगा। अपने ज्ञान और कर्म को परिष्कृत करने का मार्ग कौन है? शास्त्र सम्मत ही मार्ग है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी नान्य पंथा विद्यते नाया, वेदांत शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान का आलम्बन दिए बिना कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। अंत में एक संकेत करता हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ? श्रीमद् भागवत 4वां स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने, पृथ्वी देवी ने महाराजाधिराज पृथ्वी को प्रबोधित करते हुए क्या कहा? राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय सिद्धांत हैं उनका आलंबन न लेकर मन कल्पित विधा से कोई विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करेगा, नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही जगत बनेगा। ध्यान गया? उदाहरण के लिए इस समय जो पूरे विश्व में, भारत में भी विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चल रहा है, उससे नरक और नारकीय प्राणियों का अस्तित्व क्या तैयार हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनको ताक पे रखकर मन कल्पित विधा से आप विकास करेंगे तो कोरोना होगा, इससे भी ज्यादा भयंकर बीमारी होगी। क्यों? पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत है या नहीं? जल ऊर्जा का स्रोत है या नहीं? अग्नि ऊर्जा का स्रोत है या नहीं? पवन या वायु ऊर्जा का स्रोत है या नहीं? ऊर्जा के चारों स्रोतों को इस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है। विकृत, अत्यंत क्षुब्ध, अत्यंत प्रलयंकर बना दिया गया। हमारे यहाँ पृथ्वी क्षुब्ध नहीं होती थी, जल क्षुब्ध नहीं होता था, तेल क्षुब्ध नहीं होता था, वायु क्षुब्ध नहीं होता था। हम विकास को प्रकृति का अध्ययन करके, पंचभूतों का अध्ययन करके, परमात्मा जिस सिद्धांत के आधार पर, नियम के आधार पर जगत को बनाते हैं उसका अध्ययन करके हम विश्व को संविधान देते थे। तो क्या होता था? कहीं कोई अमंगल नहीं। इसलिए हमने कहा नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही भौतिक विधा से बना सकते। और 2-4 वाक्य हम कह दें। भौतिकवादियों को कितने शाप लगे हैं जी? पहला शाप क्या है भौतिकवादियों को? भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद तक पहुंच नहीं सकते, जीवन भर।
भौतिकवादियों की क्षमता है कि भेद का सदुपयोग कर सकें, और भेद भेद के लिए नहीं होता, भेद के मूल में भेद होता है, 5 उंगलियां हथेली तो एक है। भौतिकवादियों को यह शाप प्राप्त है जी, तुम भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते, निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते। भेद के सदुपयोग की निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने की विधा सनातन संविधान है, मनुस्मृति आदि में है। उसको ताक पर रख दीजिए, ना भेद का सदुपयोग कर सकोगे, ना निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकोगे। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया, इस तथ्य पर कभी भौतिकवादी पहुंच नहीं सकता। भौतिकवादी के कर्तव्य का, ज्ञातव्य का, प्राप्तव्य का अंत कभी नहीं होता। भौतिकवादियों का जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन संविधान, देश काल परिस्थिति का ध्यान सब जगह रखा गया है। उसी के अनुसार अगर जीवन यापन होगा, जगत की संरचना होगी, तब सुखमय जीवन होगा। उसकी धिद्दी उड़ा करके अगर हिंदू को जो कौन सी धारा, 45वीं धारा, फिर क्या है, जैन बौद्ध सिख, उनको भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया या नहीं? इसका अर्थ क्या है? और वो जो बोल रहे थे त्रिपुरा आदि के व्यक्ति, अरे सबके पूर्वज का पता लगाओ ना। मोहम्मद साहब क्या, मोहम्मद साहब कौन थे? मुसलमान थे क्या? ईसा मसीह क्रिश्चियन थे क्या? अरे उनके अनुयायी हुए ना। वो मोहम्मद साहब मुसलमान थे क्या? ईसा मसीह क्या क्रिश्चियन थे क्या? नहीं ना। दयानंद स्वामी आर्य समाजी थे क्या? उनके माता पिता गुरु आर्य समाजी थे क्या? दयानंद स्वामी ने आर्य समाज को जन्म दिया ना, वो तो आर्य समाजी नहीं थे ना। मोहम्मद साहब मुसलमान नहीं थे ना। और साहब कह रहा हूं मैं, निंदा नहीं करता, सबके प्रति अपना। ईसा मसीह क्रिश्चियन नहीं थे ना। इसका मतलब सबके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का पूर्वज विचार करेंगे तो कौन होगा? हिंदू, सनातनी, वैदिक, आर्य। पहले वहां हिंदू धर्म नहीं था, बाद में घुस गया। ये कोई कल्पना की बात नहीं, कल्पना की बात है नहीं। सबके पूर्वज कौन थे? पूर्वजों के पूर्वज कौन थे? पूरे इस सृष्टि का तो एक बहुत विचित्र शब्द चला है, मालूम है कौन है? प्रागैतिहासिक का। भवनगर प्रागैतिहासिक का, जहां बुद्धि काम न करे वहां प्राग लगा दो। प्रागैतिहासिक का, ये बड़ा विशाप है जी। ऐतिहासिक ने गल्प इसका मतलब हुआ। सृष्टि की संरचना ही समझना कठिन है। इसलिए हमने कहा 9 बज गया, घंटे भी बज गई। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत को जो नहीं मानेगा, दिशाहीन हुए बिना नहीं रहेगा। कम से कम सनातन सिद्धांत में आस्था रखे। अब जिसकी जितनी क्षमता है, बहुत दूर पहुंच गए सनातन सिद्धांत से कम हमने बताया ना कि सुखमय जीवन के लिए उचित आहार विहार संयम तो मानना ही पड़ेगा ना। कोरोना से बचने के लिए चीन को भी आखिर कहना पड़ा ना कि ज्यादा मांस मछली मुर्गे अंडे ऐसा सेवन मत करो, कहना पड़ा या नहीं? इसका अर्थ क्या है? किसी पर हम डंडे से लाते नहीं। सनातन सिद्धांत हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि सृष्टि की संरचना जिस संविधान के आधार पर, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जिस अधिनियम का पालन करते हैं, उन सब का अनुशीलन करके जो संविधान बनाया गया है त्रिकालदर्शी महर्षियों के द्वारा, उसके विपरीत चलने पर विप्लव ही विप्लव हो सकता है। अतः इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत उपयोगिता पूर्वक चरितार्थ। हरे कृष्ण हरे राम हर हर महादेव। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।